नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर के इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे टीम इंडिया के वो 6 खिलाड़ियों की जिन्हें इंग्लैंड दौरे पे भारतीय टीम के स्क्वाड की जब घोषणा होती है उसमें शामिल नहीं किया जाता है। आखिर ऐसी वो कौन सी वजह थी? उन 6 खिलाड़ियों ने आखिर ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया था जिस वजह से उन 6 खिलाड़ियों को दरकिनार कर दिया जाता है इंग्लैंड दौरे से? तो इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे साथी इस वक्त केशव जी जुड़े हुए हैं। केशव जी, कैसे देख रहे हैं भारतीय टीम के इस स्क्वाड का जो ऐलान हुआ है, जो 18 सदस्यीय स्क्वाड सामने आई है, इनमें वो 6 खिलाड़ी, शुरुआत हम मोहम्मद शमी से करते हैं। मोहम्मद शमी, क्या लग रहा है आपको, किन वजहों से शमी को इस दौरे पे जगह नहीं मिली? देखिए, सबसे पहले तो हम एक बार स्क्वाड बता देते हैं जो आज टीम का ऐलान हुआ है अभिषेक, उसके बाद ज्यादा बेहतर रहेगा कि किन्हें शामिल नहीं किया गया। आज जो स्क्वाड का ऐलान हुआ है उसमें स्क्वाड चलेगा, हमारे पास है वो ग्राफिक्स है स्क्रीन। देखिए, ये स्क्वाड में देखेंगे तो सुमन गिल के ऊपर कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यशस्वी जायसवाल है, केएल राहुल है, साई सुदर्शन, ऋषभ पंत है, उन्हें कप्तान बनाया गया है। नीतीश कुमार रेड्डी है, रविंद्र जडेजा है, ध्रुव जुरेल है और अभिमन्यु ईश्वरन, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, करुण नायर, वाशिंगटन सुंदर, आकाशदीप, अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव, यानी कि ये टीम है। और उसके बाद अगर देखें तो ऐसे कई खिलाड़ी हैं जिनका मतलब कहा जा रहा था कि उनको जगह दी जा सकती है क्योंकि उनका डोमेस्टिक काफी अच्छा रहा है। उसके बाद ये कहा जा रहा था कि टीम में आने वाले समय में एक जिम्मेदारी भी संभाल सकते हैं। उसकी बात करें तो सबसे ऊपर नाम आता है श्रेयस अय्यर का। श्रेयस अय्यर ने डोमेस्टिक में जो प्रदर्शन किया था और जिस तरीके से वो आईपीएल में लीड कर रहे हैं लगातार, मतलब पिछले सीजन देखें तो डिफेंडिंग चैंपियन थे, 2024 में केकेआर को अपनी कप्तानी में ट्रॉफी जिताई। इस बार भी प्लेऑफ में वो टीम पहुंच चुकी है, पंजाब किंग्स। और जैसा उनका प्रदर्शन है और जिस कंसिस्टेंसी के साथ उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में पारी खेली थी, उसके बाद खेला इंग्लैंड के खिलाफ खेली पारी, विराट कोहली अनुपस्थित रहे थे पहले मैच में, उसके बाद उन्होंने अपनी जगह चौथे नंबर पर एक तरीके से फिक्स कर ली, हनुमान बनकर के साबित हुए थे। लेकिन कहा जा रहा था कि अगर वनडे इतना अच्छा खेल सकते हैं, टी20 खेल सकते हैं, तो टेस्ट में भी उनको जगह मिल सकती है और उन्होंने डोमेस्टिक में साबित भी किया था। इसी का नतीजा था कि उनको एक तरीके से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह दी गई है, उनकी वापसी हुई है। और श्रेयस अय्यर खासकर जिस तरीके का प्लेयर है, विदेशी दौरे पे आपको नहीं लगता टेस्ट क्रिकेट में उनका अनुभव टीम इंडिया के काम आ सकता था? क्योंकि श्रेयस अय्यर को काफी ज्यादा अनुभव है टेस्ट क्रिकेट का और पुराने खिलाड़ी भी है टीम इंडिया के। बिल्कुल पुराने खिलाड़ी हैं, डोमेस्टिक में लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और उनके बारे में कहा जा रहा था कि उनको कप्तानी मटेरियल है वो। हाँ, ये कहा जा रहा था कि उनको कप्तान भी बनाया जा सकता है। जिस तरीके से वो फ्रंट से लीड करते हैं, जिस तरीके से एक तरीके से शांत स्वभाव है उनका, प्रदर्शन भी काफी बेहतर है। उन्होंने जो उनकी कमजोरी हुआ करती थी शॉर्ट बॉल, जो कमजोरी थी हुक शॉट की, उस पे काम किया। आज वो उनकी ताकत बनकर क्या आईपीएल में वो प्रभावशाली इनिंग नहीं खेले, ये वजह रही? नहीं, आईपीएल में उनसे बेहतर प्रदर्शन और उनसे बेहतर कप्तानी कौन करेगा, इस मतलब एक कह लें कि अपनी कप्तानी में इंपैक्ट उन्होंने छोड़ा है। जो टॉप 3 जो महंगे बिकने वाले खिलाड़ी की बात करें तो उसमें श्रेयस अय्यर शामिल थे, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर। तो हालांकि उनकी टीम ठीक है, इस वक्त बेहतर कर रही है पंजाब, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं जिस तरीके से साई सुदर्शन का रहा है, जिस तरीके से इनिंग उन्होंने आईपीएल में खेला, क्या वो प्रभाव नहीं श्रेयस अय्यर दिखा पाए, सिलेक्टर्स को वो भरोसा नहीं दे पाए? देखिए, मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर को एज ए वनडे और टी20 फॉर्मेट के लिए मुझे लगता है ग्रूम करना चाह रही है टीम। और मुझे लगता है बीसीसीआई ये भी विचार कर रही है कि कंपैरेटिवली देखा जाए तो तीनों फॉर्मेट का टीम कम से कम अलग हो। उसमें मुझे लगता है कि अब बीसीसीआई उसी तौर पे आगे बढ़ रही है, जिसमें आप देखेंगे कि भूमिका वनडे या टी20 में श्रेयस अय्यर की बढ़ती हुई नजर आएगी। इसीलिए मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर को विराम दिया गया यहाँ पे। और दूसरी बात ये भी है कि मतलब साई सुदर्शन का डेब्यू हो रहा है, जिस तरीके से उनका क्लास दिखाई दिया है। उसके बाद हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि किस तरीके से उनको विराट कोहली कहा जा रहा है, इसलिए मुझे लगता है नंबर 4 पे विराट कोहली की जगह श्रेयस अय्यर नहीं हो सकते थे। लेकिन मैं जैसा मैं कह रहा हूं कि अब बीसीसीआई कोशिश कर रहा है कि अक्रॉस द फॉर्मेट अलग अलग टीमें हों, ताकि एक जो कह सकते हैं ना वर्कलोड मैनेजमेंट, 3 फॉर्मेट 3 अलग अलग टीम बनाने की तैयारी चल रही है। जिस तरीके से 3 पहले खबर आती है 3 फॉर्मेट के लिए 3 अलग अलग कप्तान भारतीय टीम को अभी फिलहाल तो वही है।
सूर्य कुमार यादव आपको टी20 कप्तानी कर रहे हैं, रोहित शर्मा जब तक है वनडे की कप्तानी कर रहे हैं, उसके बाद सुमन गिल को कप्तान बना दिया गया है। तो आप देख लें कि 3 अलग अलग फॉर्मेट के 3 कप्तान हो गए, टीम भी उसी तरीके से एक तरीके से कह लें तो इस वजह से आपको लगता है श्रेयस अय्यर को यहाँ जगह नहीं मिली? मुझे वही लगता है, और अभी तक कह लें कि टेस्ट में उस तरीके का प्रदर्शन उनका निखर करके सामने भी नहीं आया है। ऐसा लग रहा है कि श्रेयस अय्यर के ऊपर ऐसा ठप्पा लग गया है कि इसी के साथ ये भी समझा जाए इसी वजह से सूर्य कुमार यादव की भी जगह नहीं बनी है टेस्ट में, क्योंकि टी20 में उनको डाल दिया गया है, बस छोड़ दिया गया। कुमार यादव को अगर जगह देनी होगी तो सबसे पहले वनडे में जगह देनी चाहिए। अगर उसको देनी होगी तो वनडे में भी उनकी जगह नहीं बनती, क्योंकि जो उनका खेलने का अंदाज है, वनडे एक तरीके से मिनी फॉर्मेट, टेस्ट का मिनी फॉर्मेट कहा जाता है, उसमें उसी लेवल के अप्रोच चाहिए होता है कि आपको बीच के ओवर में रुक के खेलना पड़ता है। मान लीजिए आपका ओपनिंग प्लेयर जल्दी चला जाता है, तो सूर्य कुमार यादव में इतनी कुवत होनी चाहिए कि वो टीम को एंकर प्लेयर की भूमिका निभा सके और 25 से 30 ओवर तक आगे खींच के ले जाए। उनमें वो कुवत नजर नहीं आती। चलिए अब जल्दी से बात मोहम्मद शमी की करते हैं। शमी की फिटनेस, क्या फिटनेस पे मात खा गए मोहम्मद? मुझे लगता है फिटनेस बड़ी वजह बनी है, जिस वजह से उनको एक तरीके से विराम दिया गया है। उनमें टैलेंट की कमी नहीं है, जिस तरीके से उन्होंने अभी हैदराबाद के लिए खेल भी रहे हैं आईपीएल में, लेकिन देखा गया कुछ उस तरीके से प्रभाव नहीं डाल पाए अपनी और देखिए ना, जब पाकिस्तान वाला मैच हो रहा था चैंपियंस ट्रॉफी में, उसके बाद फाइनल वाला मुकाबला था, तमाम ऐसे मुकाबले थे जिसमें कि उनको उन पर देखा गया था कि वो दबाव महसूस कर रहे हैं। 10 ओवर की गेंदबाजी उतनी ही तन्मयता के साथ, उतनी ऊर्जा के साथ वो नहीं कर पा रहे थे। अगर उस ऊर्जा के साथ वो नहीं कर पा रहे हैं, देखिए क्या होता है कि जो 23 का मोहम्मद शमी है वो 25 का मोहम्मद शमी नहीं हो सकता, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ फास्ट बॉलर की जो एनर्जी है उसमें कमी आती है। इसलिए मोहम्मद शमी और वो चोट से उभर करके आए हैं, और 5 मैचों की श्रृंखला है जिसमें आप देखें बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में जो लीड बॉलर होता है कम से कम उसको 120 से 130 ओवर तक डालने पड़ते हैं, जैसे जसप्रीत बुमराह को डालना पड़ गया था और आखिरी मैच में चोटिल होकर चले गए थे चैंपियंस ट्रॉफी। तो शमी के साथ चलिए इंजरी प्रॉब्लम है, चूंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, बहुत खिलाड़ियों का हमें जिक्र करना है, इसलिए शॉर्ट में ही रखते हैं। ईशान किशन युवा खिलाड़ी है, आप शमी को कह रहे हैं कि ठीक है शमी का आप उम्र के साथ जो है अपने आप को वहां पे फिटनेस इशू आ रहा है, फिट नहीं रख पा रहे हैं। ईशान किशन के साथ क्या प्रॉब्लम आपको लगता है? क्या ईशान किशन को इस दौरे पे नहीं लेना चाहिए, जब बीती रात ही 92 रन की पारी ईशान किशन ने वहां पे खेली है? देखिए ईशान किशन के बारे में जैसा मैं कह रहा हूं कि बीसीसीआई ने पहले ही एक तरीके से ठंडे बस्ते में ईशान किशन प्रोजेक्ट को डाल दिया है। अगर ऋषभ पंत पे विचार नहीं करते तो उनको किया जा सकता था, पहले ही ऋषभ पंत को विचार किया जा चुका कि देखिए पिछले सीजन में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा था ऋषभ पंत का, उनमें कुवत है कि वो लीड कर सकते हैं फ्रंट से, विकेट कीपिंग की भी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। 2 विकेट कीपर हो चुका है टीम में, मसलन केएल राहुल भी हैं और ऋषभ पंत भी हैं। ऋषभ पंत चूंकि अब कप्तान बन गए हैं और एक उनके साथ उम्र भी उनका साथ दे रहा है, तो उनको जब शामिल कर लिया गया तो तीसरा विकेट कीपर को उसी स्टाइल खेलने वाले को, लेफ्ट हैंडेड दोनों है और लेफ्ट हैंडेड दोनों को एक ही अप्रोच के साथ खेलने वाले खिलाड़ी को टीम में नहीं रखा जा सकता, इसलिए वहां पे मात खाएगा। एक तो ये वजह, दूसरी वजह ये भी रही है कि ईशान किशन कुछ देखिए भले उन्होंने 92 रन की पारी खेली, लेकिन एक कंसिस्टेंसी उनका प्रदर्शन नहीं रही। पहला मैच राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उन्होंने शतक लगाया था, उसके बाद देखें तो आया है इनका ये अर्धशतक एक तरीके से, जब सनराइजर्स हैदराबाद वापस चले गए। लेकिन जब युवा ब्रिगेड, सवाल ये भी बनता है ना, जब युवा ब्रिगेड जा रही है, आप पूरा एक युवा स्क्वाड का अनाउंस करते हो वहां पे कि युवा स्क्वाड हमारी है, तो ईशान किशन भी तो युवा है, इन्हें भी तो आप तीसरे विकेट कीपर के रूप में स्क्वाड में शामिल कर सकते थे। देखिए नहीं, एक बार में 3 विकेट कीपर कैसे खेल सकता है? 18 लोगों की आप फिर क्यों स्क्वाड बना रहे हैं? स्क्वाड बना रहे हैं तो जो युवा खिलाड़ी है जो प्रदर्शन कर रहा है, ईशान किशन से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, उसको क्यों नहीं शामिल किया जाएगा? ईशान किशन को शामिल किया। मौजूदा फॉर्म की बात करें, ऋषभ पंत या ईशान किशन, आपको 2 खिलाड़ियों में से एक को चुनना पड़े। देखिए अगर बात करें पिछले प्रदर्शन की बात करें, टेस्ट की बात करें, तो ऋषभ पंत की जगह बनती है और बनी भी है। एक दूसरा मौजूदा प्रदर्शन की बात करें तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल ईशान किशन का हाई नजर आता है, लेकिन बीसीसीआई दूसरी तरीके से भी सोचता है कि हो सकता है टी20 में नहीं चल पा रहा है, लेकिन जब लॉन्गर फॉर्मेट आता है, टेस्ट में जब आप विकेट पर समय बिताना होता है, तो उसमें ज्यादा कैपेबल नजर आते हैं ऋषभ पंत, और उनका स्ट्राइक रेट भी बताता है, उम्र भी उनके साथ है। और पिछले मतलब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो था आपका 20 से 23 के दौरान वाला, उसमें अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया भी था। जब गावा का घमंड टूटा था उसमें ऋषभ पंत का बहुत योगदान था, जब यूनिलैटरली आपको जिता करके ले गए थे, तो उस प्रदर्शन को
एक तरीके से याद कर रहा है बीसीसीआई इसी वजह से। और तीसरी बात, अगर उनको देना ही होता ना तो पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वापसी होती उनकी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वापसी नहीं हुई थी, उसी समय लग गया था कि ईशान किशन टेस्ट में नहीं आ रहे। गलती हो जाती है, गलती से सीख रहा है ईशान किशन, माना एक गलती हो गई, लेकिन उसकी इस तरीके से सजा दी जाएगी, अब तक बीसीसीआई ने माफ नहीं किया। सजा की जरूरत नहीं थी, सजा मतलब उनको समझाया। बीसीसीआई जब हंटर का इस्तेमाल करता है तो मान भी जाते हैं, लेकिन ये मानना पड़ेगा ना कि आपको टैलेंट के साथ साथ टीम में कॉम्बिनेशन भी बनना चाहिए। टीम में जब कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो नहीं लिया गया। दूसरी बात, अगर बीसीसीआई उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में डालता तो आप मान सकते थे कि उनको लिया जा सकता था। अभी टीम इंडिया में उनकी जगह कई तरह के सवाल सोशल मीडिया पे लोग उठा रहे हैं ईशान किशन को नहीं लिए जाने के ऊपर, लेकिन अब अगले खिलाड़ी की तरफ आते हैं। जो तस्वीर थी सरफराज खान, हाँ सरफराज खान पे ही आते हैं हम। सरफराज खान आखिर उन्होंने ऐसा क्या कसूर कर दिया था जिसकी अभी आप बात भी कर रहे थे वीडियो से पहले। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में बहुत चर्चा हुई थी कि सरफराज ने कुछ ऐसे ऐसे बस आरोप लगा था, पुष्टि नहीं हो पाई कि सरफराज ने ये बातें लीक की थी, तो क्या उसकी सजा मिली है? सरफराज डिजर्व नहीं करते थे इस दौरे को? बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान अभिषेक काफी विवादों का मतलब साया रहा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पे। पहला मैच कप्तान रोहित शर्मा नहीं खेले थे, जसप्रीत बुमराह कप्तानी कर रहे थे और वो मैच जीतने में कामयाब रही टीम इंडिया। लेकिन जैसे ही रोहित शर्मा आए, टीम इंडिया का प्रदर्शन बिल्कुल डाउनफॉल में चला गया और टीम बिल्कुल गर्त में चली गई। कैसे कैसे वहां पे ड्रॉ जब हुआ मैच, एक मैच, तो उस पे कैसे जश्न मनाया गया ये आपने देखा। तो और उसके बाद टीम में किस तरीके से कम नहीं था। हाँ, मिस्टर फिट बनाया था एक सिनेरियो की। कोई एक खिलाड़ी था, सीनियर खिलाड़ी, जो रोहित शर्मा को रिप्लेस करके खुद कप्तान बनना चाह रहा था और ये सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई थी। तो ये सब मीडिया में बातें लीक हो गई और रोहित शर्मा ने माफ कीजिएगा, जब कोच गंभीर ने टीम में फटकार लगाई कि चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो, सबको डोमेस्टिक खेलना होगा और आपको प्रदर्शन देना होगा वरना जगह नहीं बनेगी। तो जो उनका सख्त तेवर थे वो मीडिया में बाहर लीक हो गई, जैसे कि उनकी बातें। तो जब टीम वहां से हार करके आई तो काफी आलोचना तो हो ही रही थी। जब 11 जनवरी को रिव्यू मीटिंग हुई तो उसमें बात ये सामने आई कि कोच गंभीर ने सीधे तौर पे सरफराज खान, क्रिकेट में सरफराज जबरदस्त प्रदर्शन करते हैं, जब जब मौका मिलता है आग लगाते हैं बल्ले से। इसके बावजूद क्या आपको नहीं लगता डिजर्व नहीं करते थे सरफराज? देखिए, करुण नायर से ज्यादा तो प्रदर्शन नहीं रहा उनका। करुण नायर को तकरीबन टीम इंडिया में वापसी में 8 साल लग गए, तो सरफराज खान पे तो अभी डेंट लगा है। जो गंभीर की सूत्रों के हवाले जो सामने आई थी कि गंभीर ने उनका नाम लिया था कि उन्होंने ड्रेसिंग रूम की बातें तो यानी इनका प्रदर्शन उस डेंट पे डेंट भारी पड़ गया। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी जिसे आउट होने का उनका तरीका था, जिस तरीके से वो खेल रहे थे, प्रदर्शन भी कुछ लेवल का नहीं रहा। उसमें फोर्स मल्टीप्लायर का काम किया है बाहर जाने में गौतम गंभीर के वो आरोप जो उन पे लगे थे। इस वजह से हो सकता है बीसीसीआई ने फिलहाल इनको विराम देने का फैसला किया। तो ये सरफराज की बात रही। इसके अलावा अगले खिलाड़ी मुकेश कुमार की बात करते हैं। मुकेश, क्या आईपीएल का फीका फॉर्म इस वजह से मुकेश को यहाँ मौका नहीं मिला, या पहले बहुत मौके मिल चुके हैं मुकेश उस पर खड़े नहीं उतरे? देखिए, बिल्कुल, जब जसप्रीत बुमराह की वापसी हो चुकी है और प्रसिद्ध कृष्णा की वापसी हो चुकी है और देख ले मोहम्मद सिराज की वापसी हो चुकी है, अर्शदीप सिंह, आकाशदीप की हो चुकी है, तो बतौर खिलाड़ी उनकी जगह बन नहीं रही है स्क्वाड में जो वहां पे आकर के अपने आप को जगह बनाए। और उनकी अगर फॉर्म की देखें, उनकी गेंदबाजी के स्टाइल को देखें तो वो शॉर्ट मीडियम क्या कह सकते हैं खिलाड़ी है, मीडियम पेस फास्ट बॉलर है जी। तो उनकी जो पेस है वो देख लें, ओवरसीज में स्विंग कराने में उस तरीके से सक्षम वो नजर नहीं आते इन कंपैरिजन टू अगर जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह और आकाशदीप की बात करें और प्रसिद्ध कृष्णा की भी बात करें। प्रसिद्ध कृष्णा ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है इसकी वजह से उनको टीम में लिया गया है और मुकेश कुमार को इस बार इसीलिए बाहर बैठना पड़ा क्योंकि ऑलरेडी 4 जो परफॉर्म करने वाले खिलाड़ी थे। मसलन तो जब मुकेश को लाया गया था टीम इंडिया में, आप देखिए रेड बॉल हो या व्हाइट बॉल हो, एकदम से मुकेश को काफी ज्यादा बैक किया जा रहा था, फिर एकदम से अब मुकेश को पर्दे से ही साइड किया जा रहा है। देखिए, पर्दे से साइड करने की वजह मैंने आपको पहले भी कहा था ईशान किशन वाले सिनेरियो में कि जब 4 खिलाड़ी ऑलरेडी जो प्रदर्शन कर रहा है, जो पहले ओवरसीज खेल चुका है और ये दौरा बीसीसीआई के लिए काफी अहम है। बीसीसीआई लगातार इस बात को कह रहा था कि जब भी आईपीएल के बाद टीम इंडिया इंग्लैंड दौरे पर जाती है तो उसे काफी हार का सामना करना पड़ता है, सफाया हो जाता है, तो इसलिए सीरियस नजर आ रहा है बीसीसीआई जो वहां पे जाके न सिर्फ फास्ट बॉलिंग करे, इन स्विंग आउट स्विंग करे और उसकी रफ्तार भी तेज हो। इस मामले में मुकेश कुमार पे भारी नजर
नजर आते हैं। अर्शदीप सिंह जो आपको इन स्विंग आउट स्विंग कराने में सक्षम है, सिराज है, प्रसिद्ध कृष्णा है और आकाशदीप है। ऐसे में आप कह सकते हैं कि इसी वजह से, और शार्दुल ठाकुर भी है स्क्वाड में, तो इस वजह से जब 5 खिलाड़ी स्क्वाड में है 5 मैचों की श्रृंखला के लिए, तो मुझे लगता है कि मुकेश कुमार का जगह नहीं अच्छा, अगर उनकी रिप्लेसमेंट होती तो आकाशदीप से होती, बाकी उनसे ही उनकी बॉलिंग मैच होती, लाइक टू लाइक जो होता है ना, तो उनसे ही उनकी बॉलिंग मैच होती है, बाकी से बॉलिंग उनकी थोड़ी भिन्न है। ठीक है, आप रिप्लेसमेंट की बात कर, आप बीसीसीआई के सीरियसनेस की बात कर रहे हैं, चलिए रहाणे पे भी बात करना ज्यादा बेहतर है। तो वही हम रहाणे की तरफ ही आ रहे हैं। तो क्या बीसीसीआई जब इतना सीरियस है, इस दौरे को सीरियसनेस के साथ ले रहा है काफी बीसीसीआई, तो अजिंक्य रहाणे उस कसौटी पे खड़े क्यों नहीं उतरे? क्या अजिंक्य पे करुण नायर भारी पड़ गए? बिल्कुल करुण नायर भारी पड़े हैं। और करुण नायर, देखिए एक बात स्पष्ट रूप से मान लीजिए, जब भी टीम हारती है ना, तो पुराने जो ओल्ड गार्ड्स हैं उनकी काफी याद आती है। जब न्यूजीलैंड से सफाया हुआ था तो भी, और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जब 3-1 से सफाया हुआ तो भी ओल्ड गार्ड्स यानी कि अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा की याद आई थी। लेकिन आप मान के चले कि इनके चैप्टर का क्लोज द एंड हो चुका है। और ये बात इसलिए भी स्पष्ट हो जाती है कि टीम ने जब एक तरीके से नई टीम उतार दी, 2 सीजन से रहाणे ने दिखाया, रहाणे 2.0। देखिए आईपीएल में कोहली भी खेल रहे हैं, लेकिन T20 क्रिकेट नहीं खेल रहे वो। जब वो क्या होता है, फ्रेंचाइज क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट को आप अलग रखिए, क्योंकि वहां पे टीम साथ खेलती है, वहां पे सिनेरियो अलग होती है। रहाणे के लिए बात सवाल इसलिए उठ रहा, परफेक्ट जो फॉर्मेट है वो टेस्ट क्रिकेट ही तो है। नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको कॉम्बिनेशन के आधार पर जाना पड़ता है, इसलिए नहीं कि 2 मैच में एक डोमेस्टिक में खेल दिए तो आप पूरा संयोजन बिगाड़ देंगे, और जो एक युवा खिलाड़ी है उसको आप जगह दे करके पूरा सिनेरियो। लेकिन ये घर की सीरीज नहीं है कैसा, मैं इसलिए मैं थोड़ा अपसेट हूँ रहाणे को लेकर कि रहाणे को क्यों नहीं आप विदेशी दौरे पे ये बात तो पहले एक्सपीरियंस आपको काम आता है। ये बात तो पहले भी स्पष्ट हो चुका है कि रहाणे और चेतेश्वर पुजारा के चैप्टर का बीसीसीआई पहले ही एंड कर चुका है, यानी कि अब उन पे लाख चर्चा हो, वो टीम में नहीं आ सकते, क्योंकि बीसीसीआई अब एक कंप्लीट टीम मतलब नई टीम की ओर जा रहा है। और ये मौका भी उसके पास आया है, क्योंकि 2 बड़े दिग्गज खिलाड़ी थे, उनको रिप्लेस, वो खुद रिटायर हो चुके हैं, ऐसे में उनके पास मौका है कि नए खिलाड़ियों को समय दें, ओवरसीज खिलाएं, ताकि वो परफॉर्म करके और आगे भविष्य के लिए टीम में शामिल हो। तो इस वजह से भी कह सकते हैं कि रहाणे का आया है। रहाणे अभी मुंबई की कप्तानी कर भी रहे हैं, तो ठीक है वहां करते रहे, लेकिन टीम इंडिया में मुझे नहीं लगता है कि उनकी जगह बन रही है। तो फिलहाल ये वो 6 खिलाड़ी थे जिन्हें बीसीसीआई ने नजरअंदाज कर दिया इंग्लैंड दौरे से। अब इस पे दर्शकों की क्या कुछ राय, आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, आखिर किन वजहों से इन 6 खिलाड़ियों को नजरअंदाज किया गया, और इनमें से कौन ऐसे 2-3-4 खिलाड़ी आपको लगते हैं जिन्हें तो होना ही चाहिए था इस दौरे के लिए? आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल स्पोर्ट्स आवर के इस खास वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।